مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سید رحمانی صاحب، مولانا سید علی نقوی صاحب، my dear friend and colleague Sanjay Hegde, members of the editorial board of JLRA, Journal of Law and Religious Affairs, my great friend Shamshad Sahab, ladies and gentlemen, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत आज हुई है और इसकी जरूरत है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट था तो मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयास किया कि वकील बैठ करके एक सुप्रीम कोर्ट का जर्नल शुरू करें। आजकल वकील लोग ज्यादा पैसे बनाने में लगे हुए हैं और इस बात पे तवज्जो नहीं करते कि कानून की बुनियाद रिसर्च से होती है, एकेडमिक एप्लीकेशन से होती है। कानून के फैसले तो अदालतों में होते हैं, लेकिन जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकेडमिक इनपुट नहीं दोगे, तो फैसलों में दरार आ जाए। और अगर आप कहीं भी देख लो हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी लीगल कम्युनिटी में चले जाओ, किसी भी हाई कोर्ट में चले जाओ, आपको कोई ऐसा जर्नल नहीं मिलेगा जहां वकील लोग बैठकर तय करें कि इस कानून की बुनियादी वजह क्या है और इस कानून को बदलना क्यों चाहिए। क्योंकि कानून क्या है? कानून के एक कागज के टुकड़े पे कुछ अल्फाज हैं, यही कानून है। और उसका उस अल्फाज के बीच और इंसाफ के बीच बहुत भारी अंतर होता है। कानून ऐसा होना चाहिए जो इंसाफ की तरफ जाए, इंसाफ दिलाए। तो एक मौलाना साहब यहां कह रहे थे कि कानून का पालन होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि पालन तो तभी करोगे जब कानून समझोगे। आपकी सोच उसी कानून के बारे में अलग हो सकती है, मेरी सोच उसी के बारे में अलग हो सकती है। और जिस डाइवर्सिटी की बात शमशाद साहब कर रहे थे और सभी लोग कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस किरपाल के बारे में कुछ कोटेशन भी पढ़ा। वो कानून की खासियत है। जब कानून बनता है तो कैसे बनता है? उठ के खड़ा तो नहीं करता कि भाई ये कानून बन गया। जो भी कानून बनता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर का हो, उसमें सबकी राय भी जाती है कि इस कानून का इफेक्ट क्या होगा, ये कानून क्यों जरूरी है, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। उसमें भी डाइवर्सिटी है। अगर एक शख्स पार्लियामेंट में खड़ा कर होकर बिना किसी भी डायलॉग से कह दे कि यार जो आज कानून बन गया, तो क्या वो कानून है? तो पहले तो आपको ये सोचना होगा
इस कानून की बुनियाद क्या है, ये क्यों बना। और ये तो इतिहास बताता है कि हर कुछ वर्षों में, महीनों में, सालों में कानून में बदलाव आता है। तो कानून को एक पत्थर की लकीर तो है नहीं, कानून तो एक मोबाइल है, उसमें भी मोबिलिटी है, वो बदलता रहता है, जैसे इंसान बदलता रहता है, जैसे बाघ बदलता रहता है। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि एक तो ये कानून तो कुछ सालों पहले बना, लेकिन समाज कहीं आगे बढ़ गया। कानून उस समाज के लिए था जिस समाज में बदलाव आ गया, तो फिर कानून को बदलना होगा, क्योंकि कानून और समाज को इकट्ठा चलना। अगर कानून बदलेगा नहीं तो समाज उसका कानून को मानेगा नहीं। ये बात हमको समझनी होगी। और जब हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो रिलीजन को भी उतना ही डायनामिक होना होगा जितना कानून डायनामिक। अगर रिलीजन एक ही जगह पे खड़ा हो जाएगा और समाज आगे बढ़ जाएगा, उसमें भी दरार आ जाएगा। तो हमें सोचने की यह जरूरत है आज के दिन, क्योंकि मैं कोई इमोटिव तकरीर नहीं करना चाहता, क्योंकि बात एक जर्नल की है, बात रिसर्च की है, बहुत सी बातें कर भी सकता हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है। आज के दिन हमें ये सोचना होगा कि हम जो कानून हमारे देश में लागू हैं, उनके बारे में हम सोचें, समझें, रिसर्च करें, और समाज का जो आज दायरा है उसको समझकर ये चाहें कि इसमें बदलाव कैसे हो। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, कानून बनाता कौन है? हमारे संविधान के मुताबिक कानून तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कानून का मतलब क्या है। हम यहां पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी कह दें, कोई भी कानून बना दे, तय तो अदालतें करती हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं जब भी मैं संविधान को पढ़ता हूं, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 16 हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो संविधान का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूं, एक नई चीज सामने आती है। उसी से साफ जाहिर है कि कानून कोई एक लकीर तो है नहीं अल्फाज के, जितना पढ़ोगे उतना ही समझोगे। और वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब मैं उसी कानून को पिछले साल मैंने देखा और आज मैं उसको देख रहा हूं, एक साल में समाज में बदलाव आ गया और इसका एक नया इंटरप्रिटेशन मेरे सामने आ गया। तो एक ताल्लुकात है समाज और कानून का। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि समाज बदल रहा है, कानून को भी ये भी बदलाव आना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जो समाजी बदलाव है वो अदालतों तक नहीं पहुंचता। जज लोग ये नहीं समझ पाते कि जमीन पे क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इक्वालिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात। कहां है इक्वालिटी और कहां है फ्रेटर्निटी? वो तो जमीन पे देखेंगे। तो एक जर्नल का ये मकसद तो जरूर है कि आप रिसर्च करो, बुनियादी तौर पे ये समझो कि कानून का मतलब क्या है, फिर ये देखो कि उसको किस तरह से अदालतें इंटरप्रेट कर रही हैं। क्या वो इंटरप्रिटेशन
समाज से जुड़ा हुआ है या नहीं, और उसमें बदलाव कैसे लाना चाहिए। ये एक जर्नल का रोल होता है। दूसरा, तो इससे भी ज्यादा अहमियत उसको मैं देता हूं कि आपने कानून तो बना दिया, आपने इंटरप्रिटेशन भी कर दिया, लेकिन वो जमीन पे लागू कैसे कर रहा है? क्योंकि असली कानून का बहाल होना, इंसाफ की ओर बढ़ना तभी कायम होगा जब वही कानून इंसाफ के द्वारा जमीन पे लागू हो। और उस कानून और इंसाफ में बहुत भारी अंतर है। इसीलिए एक बड़े मशहूर जज थे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, जिनका नाम था जस्टिस दुल्लत। पुराने जज थे, बहुत अच्छे जज थे। तो एक विडो उनके कोर्ट पे आई और रोने लगी, बोली कि जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, और रोने लगी और अपनी बात रखने लगी। तो जज साहब ने कहा कि बीबी जी, यहां फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं। तो अगर आप ये समझने लगो कि ये फैसले इंसाफ है, तो आप गलत रास्ते में जाएंगे। इंसाफ तो आपको जमीन देगा। तो दूसरा मकसद जर्नल का ये होना चाहिए कि कानून और इंसाफ में कितना अंतर है। यही कानून की अहमियत हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। इस कानून को लागू करने में इसका नतीजा क्या रहा, उसके लिए आपको डेटा लेना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो एक शुरुआत आपने की है ना, जो बाई एनुअल जर्नल की, बाइलिंगुअल जर्नल की, बहुत ही ऐतिहासिक। पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी ने, खासतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक पहल की है। एक और बात आपसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि आम आदमी कानून के बारे में क्यों नहीं समझता। मैं अगर कोर्ट में बहस करूं, बड़े लंबे चौड़े अल्फाज इस्तेमाल करूं और कानूनी बातें करने लगूं, कोर्ट में बैठा है ना, उसको कोई समझ नहीं। जब तक आप सरल तरीके से आवाम को ये नहीं बताओगे कि मेरा धर्म का मकसद क्या है और मेरा धर्म किन किन आधारों पे खड़ा हुआ, और सरल तरीके से ये आवाज उनके नहीं पहुंचेगी, तब तक आप फेल हो, आप कभी कामयाब हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आम आदमी को क्या मालूम है, उसने तो कहानियां सुनी होंगी लोगों से, साहब ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, इसमें ये लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जर्नल की जिम्मेदारी नहीं। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कानून को सरल तरीके से जनता के सामने रखें और अपनी बात सरल तरीके से जनता के सामने रखें। इस्लाम का असली मकसद, मायना क्या है, वो जनता के सामने रखें और ऐसे तरीके से रखें कि जनता उसको समझे। असलियत तो ये है कि वही वकील कामयाब होता है
जिसकी जो आर्ग्यूमेंट है, कोर्ट में बैठा हुआ जिसको कानून का कोई इल्म नहीं है, वो भी समझे। जब वो आदमी लॉ की बात समझ लेगा, हालांकि उसके पास कोई लॉ डिग्री नहीं, तो इसलिए आप कामयाब रहोगे। ऐसे ही धर्म की बात है, जब तक आप धर्म की बात सरल तरीके से समझाएंगे नहीं कि मेरा धर्म क्या कहता है, तो आप कुरान की बात कर लो, हदीस की बात कर लो, तो कई लोगों को नहीं मानो तो इसके मायने क्या है, तो समझाने होंगे ना। और ऐसे आदमी को समझाने होंगे जिसको कोई इल्म नहीं है, जिसको कोई ज्यादा समझ नहीं है उनकी बातों में। बड़ी बड़ी बातें आप रिसाइट कर दो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तब इंसाफ, तब आपका धर्म लोगों के जहन में बैठ जाएगा, उसका असली मकसद जो लोगों के जहन में बैठ जाएगा। वो समझेंगे कि आप किस लिए खड़े हुए हैं। ये बहुत अहम बात है जो हम समझते थे। अदालतें तो अपना फैसला करती रहेगी, लेकिन असल फैसला तो अवाम करेगा, और अवाम तभी करेगा जब अवाम को आप समझा पाओगे कि इंसाफ का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, एक्टे साहब ने भी बहुत कुछ कहा, लर्नेड हैंड की भी उन्होंने कोटेशन आपके सामने रखी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेटा जज है ना, उसने आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है, मतलब सही हो गलत हो, उसने जो कह दिया सो कह दिया। तो आपको भी समझना होगा कि उसका कहा कानून तो है, लेकिन शायद इंसाफ नहीं, क्योंकि हर समाज का जो हम समाज बना क्यों? इंसाफ के लिए बना, कानून के लिए नहीं बना। कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज को इंसाफ मिलना चाहिए, बट कानून इंसाफ नहीं है। संविधान का मतलब इंसाफ है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? इंसाफ। बट इक्वालिटी इंसाफ कैसे बनेगी? ये एक पेचीदा सवाल है ना। कोई भी ह्यूमन सिचुएशन में आप जब इक्वालिटी की बात करते हो तो इंसाफ कहां है? इस सिचुएशन में इंसाफ क्या होना चाहिए, ये आप तय करोगे। कैसे तय करोगे? समझो कि कानून, कोर्ट्स ने क्या कहा है, उसका मतलब क्या है, और उसको समाज के जो इम्पैक्ट है उसको समझ के फिर कहो कि यार ये तो गलत लगता है। ये जिम्मेदारी वकीलों की है, जिम्मेदारी एकेडमिशियंस की है, जिम्मेदारी आवाम की है। हम सब चाहते हैं कि अमन हो, चैन हो, सभी चाहते हैं, उसी में इंसाफ है। जब अमन नहीं होगा, चैन नहीं होगा, तो इंसाफ कहां से होगा? सबसे पहले अमन और चैन। और अमन और चैन कैसे होगा? जब हम मोहब्बत के साथ रहेंगे तभी होगा। अब दरार पैदा करोगे तो इंसाफ कभी हो ही नहीं सकता। फिर मौलाना साहब ने कहा, किसी और ने भी कहा कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस।
मतलब तो यही है कि जो वहां बैठा हुआ है, ताकतवर बैठा हुआ है, वो तय करेगा कि इंसाफ क्या है। उसका नजरिया है ना, इंसाफ क्या है। इंसाफ तो नहीं हो जाता क्योंकि उसका नजरिया कहता है कि इंसाफ है, तो हमें तय करना। तो आज मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। आज मैं यही कहूंगा कि एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें रिसर्च करना है, डेटा कलेक्ट करना है, जनता के सामने करना है, उसको एनालाइज करना है, कानून को एनालाइज करना है, आज की सामाजिक जो व्यवस्था है उसको एनालाइज करना है, कैसे इंसाफ मिले वो एनालाइज करना है। और उसके लिए आपको हर कानून का जो इम्पैक्ट समाज पे होता है उसमें आपको एक सेपरेट चैप्टर्स बनाने चाहिए और उसमें फील्ड स्टडी करनी चाहिए। अगर फील्ड स्टडी नहीं करोगे तो कानून तो कानून रहेगा, इंसाफ की रिपोर्ट कभी जाएगा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद सभी।